गुरुमुखो, जो मनुष्य गुरु की आज्ञा पर चलते हैं, समस्त संप्रदाय उनके अधीन हो जाती हैं। ये सेवक भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में ही सब कुछ कर रहे थे। इस बंजर और विहर पठारी भूमि को साफ करने में इन्होंने कोई कसर न छोड़ी। कुछ समय पश्चात थोड़ी सी भूमि जिस पर 5-7 परिवार निवास कर रहे थे, साफ हो गई। उस पर कुछ घास फूस के झोपड़े बनाए गए। अब वे शरणागत परिवार जो ईसागढ़ में रहते थे, यहाँ श्री आनंदपुर में आ गए। धीरे धीरे उन सेवकों का निरंतर का परिश्रम सफल होने लगा तथा आबादी वह उपज के लिए थोड़ी सी धरती बन गई। हरियाली के चिन्ह प्रकट हो गए। इस प्रकार ईसागढ़ से 3 मील की दूरी श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं सन 1931, 1933, 1935 में यहाँ पधारकर यहाँ के शरणागत निवासियों को अपने पावन प्रवचनों तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। यहाँ 1-2 विशेष घटनाओं का प्रसंगवश उल्लेख करना उपयुक्त होगा। प्रथम घटना श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना से बहुत पहले की है तथा इससे यह सिद्ध होता है कि सत्संग के इस महान केंद्र के संस्थापन की मौज पर्याप्त समय पहले उठ चुकी थी। घटना इस प्रकार है। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी आगरा में विराजमान थे तथा अपने पावन उपदेश अमृत से जन जन को कृतार्थ कर रहे थे। तब ईसागढ़ निवासी सेठ पन्नालाल जी को व्यापार के संबंध में आगरा आए थे। आपके दर्शन तथा सत्संग के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुए। श्री परमहंस दयाल जी के पवित्र सत्संग का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जितने दिन सेठ जी आगरा में रहे, उतने दिन श्री चरणों में उपस्थित होकर सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहे। जब सेठ जी आगरा से ईसागढ़ लौटने लगे, श्री चरणों में उपस्थित होकर घर जाने की आज्ञा मांगी। उसी समय पर भी विनय की, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी ईसागढ़ में भी दर्शन देकर हमारे भाग्य जगाए तो बड़ी कृपा होगी। उनकी यह विनती सुनकर भक्ति परमार्थ के विराट सम्राट श्री परमहंस दयाल जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आपके सच्चे हार्दिक प्रेम से हम अति प्रसन्न हैं और आपकी बात हमें स्वीकार है। हमें इस समय तो उधर जाने का समय नहीं, लेकिन आपसे हमारा यह वचन रहा कि हम आपके यहाँ अवश्य कभी आएंगे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ग्वालियर राज्य में श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम स्थापित करने की हुई तथा चक्र भी खरीद लिए गए, तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी स्वयं यहाँ पधारे।
तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी स्वयं यहाँ पधारे। सेठ पन्नालाल जी को भक्तों द्वारा यह समाचार पता चला कि उनके कस्बा से मात्र 3 मील की दूरी पर एक महापुरुष पधारे हैं, तो उनको भी दर्शन पाने की इच्छा हुई। उन दिनों अर्थात 1931 सन की ओर से आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। आजकल तो इस क्षेत्र में सब और मोटरें, बसें, कारें दौड़ती फिरती हैं, पक्के मार्ग बन चुके हैं, परंतु जिस समय का यहाँ वर्णन दिया जा रहा है तब ऐसी सुविधाएं प्राप्त न थी। श्री आनंदपुर के आसपास का क्षेत्र अत्यंत घना एवं दुर्गम तथा जिसमें दिन दहाड़े सिंह, चीते आदि वन्य पशु घूमा करते थे। सेठ जी बैलगाड़ी में अपने कुछ संबंधियों सहित यहाँ आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करके सेठ जी को अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ तथा उन्होंने श्री चरणों में विनय की, आपने सहवासी भक्त महात्माओं सहित हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करें। इस विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी अपने कुछ महात्माओं व भक्तों को साथ लेकर ईसागढ़ में सेठ जी के घर पधारे। भोजन के पश्चात जब सत्संग चर्चा चली तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, सेठ जी आपके साथ हमारा किया हुआ वचन पूरा हो गया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा स्मरण कराए जाने पर सेठ जी की स्मृति पटल पर कई वर्ष पहले की बात उभर आई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हाँ कृपालु, अब मुझे याद हो आया कि आगरा में मैंने आपको ईसागढ़ में दर्शन देने के लिए विनय की थी। आपने उसे स्वीकार किया था। वह घटना मेरे मस्तिष्क से इस कारण विलुप्त हो गई कि आप उस समय दूसरे रूप में थे। अस्तु आपकी कृपा दृष्टि का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। वर्तमान रूप में आपको न पहचान सकने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर सेठ जी श्री चरणों में गिर गए तथा अगाध प्रेम प्रदर्शन किया। उनकी आंखें श्रद्धा भाव से सजल हो गई। सेठ जी के हार्दिक प्रेम देकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उन्हें धैर्य बांधते हुए फरमाया कि अब हम यहीं आपके निकट ही रहेंगे। इस घटना के बाद सेठ पन्नालाल जी का प्रेम बढ़ गया तथा वे श्री दर्शन के लिए प्राय आते रहे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सत्संग से लाभ प्राप्त करते रहे। दूसरी घटना तब है कि जब श्री आनंदपुर तथा इससे संबंधित अन्य जगहों को बड़े परिश्रम से कंटीली झाड़ियाँ, वृक्षों एवं ललिताओं को काटकर आबादी के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे थे। आवास के लिए कुछ झोपड़ी भी बनाई जा चुकी थी। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी यहाँ पधारे तो उन्हीं दिनों एक बार कस्बा, अशोकनगर और गुना से कुछ संप्रदान व्यक्ति श्री दर्शन के लिए आए। वार्तालाप के मध्य में आए हुए अतिथियों ने विनय की, श्री सद्गुरुदेव जी आपने यहाँ की बंजर भूमि खरीद की, किंतु आप लोगों से इस भूमि के आबाद करने की आशा कम है।
क्योंकि यहाँ भूमि कठोर पठार होने से उपज के अनुकूल नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ के जंगलों में सिंह अन्य वन्य पशुओं का बसेरा है। इन जंगलों को साफ करना तथा उपजाऊ बनाना अत्यंत दुष्कर तथा बड़े परिश्रम का काम है। हमारे सामने कितनी पार्टियों ने यहाँ की भूमि खरीद की आबाद न कर सकने के कारण वे डिपॉजिट की धनराशि तक जब्त कराकर भूमि छोड़ गए। फिर आप तो संत लोग हैं, आप लोगों से इतना बड़ा परिश्रम एवं कठिनतम कार्य क्यों कर संभव होगा। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप लोग धीरज रखें, यहाँ आबादी होगी, अवश्य होगी। हमारी साधु मंडली तथा हमारे सेवक परिश्रम से ही जी चुराने वाले नहीं हैं। जो लोग कठिन परिश्रम से घबराकर जग छोड़कर चले गए हैं वे और कोई होंगे, हमारे सेवक छोड़ जाने वालों में से नहीं हैं। इसी घने वन्य प्रदेश में ही हम आप स्वकल्प काल के भीतर आबादी के चिन्ह, हरियाली वह चहल पहल देखेंगे। डाक के पेड़ों के बदले आप आम के पेड़ बाग देखेंगे। पथरीली चट्टानों के स्थान पर यहाँ कुएं, तालाब, बावलियाँ, सड़कें और उद्यान दिखाई देंगी। बिजली होगी तथा यहाँ अनाज और तरक्कियों के हरे भरे खेत लहराते आएंगे। यहाँ लोग बसेंगे, पाठशाला, चिकित्सालय होंगे। इसके अतिरिक्त समय आने पर यहाँ और भी बहुत कुछ होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के उपयुक्त शब्दों का प्रभाव उन लोगों पर उत्तम हुआ और वे संतुष्ट होकर विदा हो गए। तीसरी घटना 1935 ईस्वी की है, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी वात्साही जी श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में विराजमान थे। सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। इसी अवसर पर सिंध प्रांत से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी साधु वेश में थे। संगतों सहित श्री दर्शन के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि जाने से पहले आप एक बार अपने अधिकृत समस्त क्षेत्र को घूमकर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है। अतएव आज्ञा अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी वात्साही जी ने घोड़े पर सवार होकर श्री आनंदपुर तथा अन्य निकटवर्ती चकों का पूरा क्षेत्र देख लिया। इसके पश्चात श्री आज्ञा प्राप्त कर सत्संग के कार्य के लिए सिंध की ओर लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साही जी की श्री मौज थी कि इस आश्रम पर निर्माण कार्य को शीघ्र उन्नति दी जाए। इसके लिए मशक प्रयास प्रारंभ हो गए। जितने भी शरणागत होने के लिए विनय करते सबको इस स्थान की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उनके हृदयों में श्रद्धा विश्वास की परीक्षा करते, फिर उन्हें शरणागत होने की आज्ञा देते। उस समय शरणागतियों की संख्या इतनी अधिक न थी कि जितनी आज के समय में है। प्राय जिज्ञासु सपरिवार की शरणागत होते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनमें से अधिकांश को श्री आनंदपुर भेज देते थे। गुरुमुखो।